हेलो गाइस। आज जीओसी पार्ट 3 के अंदर आज मैं इंडक्टिव इफेक्ट को कवर करूंगा। तो चलिए इंडक्टिव इफेक्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर हो क्या रहा है कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या है सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ईआरजी और ईडब्ल्यूजी इंड्यूसेस पोलैरिटी इन कार्बन चेन दैट इफेक्ट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है कि जब कार्बन से कोई ईडब्ल्यूजी या ईआरजी जुड़ा है तो कार्बन चेन के द्वारा जो सिग्मा बॉन्डेड कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र होता है। सिग्मा बॉन्डेड जो कार्बन है उधर से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है ड्यू टू यहाँ पर ईआरजी और ईडब्ल्यूजी जुड़ा। अब आप पूछोगे ईआरजी और ईडब्ल्यूजी क्या है। ईआरजी है इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है, और ईडब्ल्यूजी है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसके बारे में आगे हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। आगे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहला है इट इज़ परमानेंट इफेक्ट। सबसे पहले तो इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है। अगला देखो जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो अपना वैलेंसी सेल नहीं छोड़ता है, ये याद रखना। अगला देखो दिस इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट मैक्सिमम अप टू 3 to 4 कार्बन। यह जो इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमम 3 से 4 कार्बन तक के इफेक्ट रहता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है आई इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। वो दो प्रकार का होता है, एक तो हम बोलते हैं प्लस आई और एक है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट में देखिए कि इसके अंदर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाय ईआरजी और ईडब्ल्यूजी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ईडब्ल्यूजी और ईआरजी इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप इज नोन एज प्लस आई। देखिए जरा और डिटेल में बात करें। सपोज कि कार्बन चेन पे यहाँ पर ईआरजी जुड़ा हुआ है, प्लस आई कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, प्लस आई जुड़ा हुआ है। ईआरजी अगर मैंने जोड़ दिया तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, पार्शियल नेगेटिव मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा मतलब जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पर सबसे मैक्सिमम इफेक्ट फर्स्ट पहले कार्बन से होगा। जिस कार्बन से ईआरजी जुड़ा है वह कार्बन पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आई इफेक्ट लगेगा। उसके बाद वाले कार्बन पर थोड़ा और कम हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ में सबसे कम, फोर्थ वाले कार्बन के अंदर सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। यहाँ पर ऑर्डर भी मैंने लिख दिया है। ऑर्डर आपको हर किसी का मतलब सभी का ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, उससे ही क्वेश्चन बनेंगे। आज मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, तो ऑर्डर के अंदर देखिए कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री उससे कम। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज सपोज 3 डिग्री पे लगाए, 2 डिग्री पे लगाए, 1 डिग्री पे लगाए तो मोस्ट स्टेबल हो गया 3 और लीस्ट स्टेबल हो गया 1। ठीक है, 1 डिग्री। अगला देखिए R3C, R2CH, RCH2 और CH3। ठीक है, और इसका भी ऑर्डर देखिए। यहाँ पर जितने नंबर ऑफ ज़्यादा कार्बन बढ़ते जाएंगे वैसे ही नेगेटिव इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट का तो यह ऑर्डर है। आगे देखिए माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट के अंदर क्या है इसका भी डेफिनेशन देखिए। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन उसके जैसा ही, बट यहाँ पर बाय ईडब्ल्यूजी हमने ईडब्ल्यूजी लगा दिया है। अगर हमने ईडब्ल्यूजी लगा दिया एक कार्बन चेन, इस कार्बन पे हमने ईडब्ल्यूजी लगा दिया तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम सिग्मा पॉजिटिव सबसे ज़्यादा पहले कार्बन पर इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, उससे कम सेकंड पर, उससे कम थर्ड पर, उससे कम सबसे कम फोर्थ पर लगेगा। इसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑर्डर को याद रखने की टेक्निक बताता हूँ। आपको क्या करना है कि ये इतना याद रखें कि ANCS अल्का XOROH, XOROH, देन उसके बाद NH2PHH। यहाँ पर मैंने थोड़ा यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद ANCSALKA, ANCS अल्का XOR, फिर OH, NH2PH और H। ठीक है, 3-4 बार कॉपी में लिख दोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, A से है अल्काइल अमोनियम, N से है NO2, C से है CN, ठीक है, S से है SO3H, देन A से है अल्डिहाइड, K से है Al से है अल्डिहाइड, K से है कीटोन, A से है एसिड डेरिवेटिव, X से है हेलोजन, OR से है अल्कोक्सी, OH से है हाइड्रोक्सी। देन
NH2 से है अमाइनो, PH से है फिनाइल और H से हाइड्रोजन। यहाँ पर याद रखने कि हाइड्रोजन के अंदर ना प्लस आई लगता है ना माइनस आई लगता है, ठीक है। मतलब सबसे लीस्ट इंडक्टिव इफेक्ट, नेग्लिजिबल इंडक्टिव इफेक्ट वो हाइड्रोजन में लगता है। थोड़ा बहुत एकदम नेग्लिजिबल माइनस आई होता है, बहुत कम होता है माइनस आई, ठीक है। यहाँ पर कार्बोकटायन के अंदर स्टेबिलिटी देखिए, यहाँ पर जो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई है और इन्वर्सली टू माइनस है। और कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियरेंस मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, सपोज कि कोई कार्बन है पॉजिटिव चार्ज, इसका मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि सपोज हियर एक कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज अगर मैंने माइनस आई जोड़ दिया वहाँ पर, तो जो पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव चार्ज तो बड़ा और स्टेबिलिटी क्या हुआ, कम हो गया, क्योंकि मैंने माइनस आई लगाया। अगर मैं इसके ऊपर प्लस आई लगा देता तो ये स्टेबिलिटी को बढ़ाता, क्योंकि अगर प्लस आई में लगाता तो प्लस आई क्या है, इलेक्ट्रॉन को जो है वो डोनेट करेगा, मतलब प्लस को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो थोड़ा थोड़ा न्यूट्रल हो जाएगा। बट यहाँ पर EWG तो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को लेगा, विड्रॉ करेगा। तो EWG अगर कार्बन से विड्रॉ, ऊपर से कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है पॉजिटिव चार्ज और विड्रॉ कर देगा EWG, तो और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो स्टेबिलिटी तो कम होने वाली है। और यहाँ पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रहा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पर जो अगर हम ERG लगाएं, मतलब पॉजिटिव लगा दें, तो मैग्नीट्यूड कम होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, प्लस चार्ज है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो इलेक्ट्रॉन आ गई, तो थोड़ा थोड़ा न्यूट्रल हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते कि न्यूट्रल हो गया, मतलब चार्ज कम होगा, तो चार्ज अगर कम होएगा तो स्टेबिलिटी तो बढ़ने ही वाली है। यहाँ पर क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक DNP रूल बता दूँ, डिस्टेंस नंबर पावर। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा तो आप देखोगे डिस्टेंस, डी से होता है डिस्टेंस, फिर आप देखोगे नंबर कि कितने हैं भाई, 3 प्लस आई है, 3 माइनस आई है, या 2 प्लस आई दिख रहा है, या 2 माइनस आई दिख रहा है, जितने भी नंबर देखने। फिर आपको देखना है उसके पावर माने आपको ऑर्डर में देखना है कि सबसे पहले कौन है, सबसे लास्ट में कौन है, फिर उस तरीके से ऑर्डर याद होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखो, यहाँ पर यह क्वेश्चन नंबर 1, आप एक बार क्वेश्चंस को क्या करें कि खुद से ट्राई कीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके, फिर आप अपना आंसर मैच कीजिए, ठीक है, जिससे कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ पाए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो पहला वाले के अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो 3 डिग्री कार्बन के ऊपर है, सेकंड नंबर में 2 डिग्री कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और थर्ड नंबर में 1 डिग्री कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो 1 मोस्ट स्टेबल, उससे कम 2 और उससे कम हो जाएगा 3। 1 2 3 से स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगला देखिए इसके अंदर, यहाँ पर देखिए अब ये जो है वो हम किसकी स्टेबिलिटी देख रहे हैं, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं, ठीक है। तो कार्बोकटायन में यह प्लस आई है, अच्छी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ये, तो प्लस आई। आपको ये याद रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है या फ्री रेडिकल है तो आपको देखना है कि प्लस आई अगर जुड़ा होगा तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर 3 प्लस आई है, यहाँ पर 2 प्लस आई है, यहाँ पर सिर्फ 1 प्लस आई है, और यहाँ पर कोई प्लस आई नहीं है, ठीक है। अगर प्लस आई है तो यह स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो 1 मोस्ट स्टेबल है, उससे कम 2, उससे कम 3, उससे कम 4। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो सही है, पर यहाँ पर जो NO2 है वो माइनस आई है, CH3 प्लस आई है। तो बताओ पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस आई स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा या माइनस स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा? ऑब्वियसली प्लस आई स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो मोस्ट स्टेबल हो गया 2। फिर 3 के अंदर कुछ नहीं लगा हुआ है, ऐसे का ऐसा है 1, बट 1 क्या कर रहा है कि स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, तो वो तो लास्ट में आ जाएगा, और 3 बीच में। 2 3 1 इज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। मैं आपको दिखाता हूँ NO2, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इस ऑर्डर में, यहाँ पर ये रहा NO2, ये देखिए माइनस आई में आ रहा है NO2। ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा,
ठीक है, क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो ऑर्डर तो याद रखना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, NO2 है वो माइनस आई है, इट इज़ द माइनस आई। CN ये भी माइनस आई है, SO3H ये भी माइनस आई है, बट CH3 ये प्लस आई के अंदर आता है। तो यहाँ पर CH3 तो फोर्थ वाला तो सबसे मोस्ट स्टेबल हो गया। 1 2 3, 1 2 और 3 के अंदर आपको देखना है कि मोस्ट स्टेबल। अब यहाँ पर माइनस आई, तीनों माइनस आई, तो ऑर्डर याद कीजिए ANCS अल्काक्स के अंदर A, उसके बाद N आ रहा था, फिर CN, फिर लास्ट, फिर इन तीनों में से SO3 सबसे लास्ट में आ जाएगा, फिर SO3H। तो SO3H जो है ना वो उतनी स्टेबिलिटी को कम नहीं करेगा जितना NO2, मतलब NO2 की पावर ज़्यादा है, ठीक है। अगर NO2 की पावर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी कम करेगा एज़ कम्पेयर टू SO3, और यहाँ पर हमको मोस्ट स्टेबल बताना है। तो SO3H जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 4 3 2 1 इज़ द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि Cl है, ये कैसा है, ये माइनस आई है। NO2 ये माइनस आई है, और आपके हिसाब से NO2 लगा है तो NO2 ज़्यादा स्टेबिलिटी को कम करेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो NO2 तो कम स्टेबल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि DNP रूल लगाना है, डिस्टेंस नंबर पावर, डिस्टेंस नंबर पावर रूल जो है वो लगाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस सबसे पहले Cl नज़दीक है, Cl पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक है, ठीक है, पहले कार्बन पर। और NO2 तो बहुत दूरी पर है, तो NO2 इतना इफेक्ट नहीं देगा जितना Cl देगा। तो Cl तो जो है वो तो NO2 वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाए, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल तो 1 हो गया, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। सेकंड, वो स्टेबिलिटी को कम करेगा बट उतना कम नहीं करेगा जितना Cl कराएगा, क्योंकि Cl का क्यों, NO2 ज़्यादा पावरफुल है तो भी NO2 क्यों कम स्टेबिलिटी को कम कराए, क्योंकि वो डिस्टेंस, देखो प्लस जो इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। तो इसलिए 2 जो है वो 3 से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। 1 2 3, ठीक है, 3 इज द लीस्ट स्टेबल। अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर भी DNP लग रहा है। देखिए यह CH3 प्लस आई है, पॉजिटिव चार्ज है, CH3 यहाँ पर भी प्लस आई है, सभी जगह प्लस आई है। यहाँ पर NO2 एक माइनस आई है। तो देखिए ज़रा कि CH3 सबसे नज़दीक है, यहाँ पर CH3 सबसे नज़दीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया 1, ठीक है, फिर स्टेबल, फिर CH3 यहाँ पर है तो फिर हो गया 2, फिर CH3 यहाँ पर है, फिर हो गया 3, यहाँ पर 4 के अंदर कुछ नहीं है, तो 4 और 5 सबसे कम, क्योंकि ये माइनस आई ग्रुप है और चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। तो 1 2 3 इज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन का स्टेबिलिटी के अंदर आप देखिए EWG मतलब माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई स्टेबिलिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ERG, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि EWG सपोज कि माइनस चार्ज है, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, मैंने EWG लगाया। अब EWG लगाया तो होगा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम होगा और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिक्रीजेस और स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, उसी का जैसा है, ठीक है। माइनस आई है और EWG लगा है, और यहाँ पर माइनस में ERG लगा है, रिपेलिंग लग गया, तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ, बढ़ गया और स्टेबिलिटी कम हो गई। इस बार थोड़ा अलग है, उल्टा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी के अंदर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर Cl माइनस आई है, ओके, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज है। NO2 ये भी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, SO3H ये भी माइनस है, ये भी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इन तीनों में से कौन हो गया। अब आप देखोगे क्या कि DNP के हिसाब से भाई डिस्टेंस तो सबका सेम है, तो देखोगे नंबर भी सेम है। अब देखोगे पावर के अंदर, ऑर्डर के अंदर SO3H, NO2 और Cl के अंदर सबसे पहले कौन आ रहा था, तो ऑर्डर के अंदर A के बाद N, तो NO2 जो है वो पहले आ रहा है, उसके बाद SO3H आ रहा है स्टेबिलिटी ऑर्डर के अंदर, मैंने ANCS वाले हल्का की स्टेबिलिटी देखी, और उसके बाद आ रहा है हेलोजन Cl, हेलोजन के अंदर आता है, ठीक है। तो Cl, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हेलोजन के अंदर आते हैं, X के अंदर आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया 3 NO2 वाला,
उससे कम SO3H वाला 2, उससे कम हो गया 4, और सबसे कम है तो कुछ नहीं कर रहा तो 1। ठीक, यहाँ पर अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए, यहाँ पर OMe OR है यहाँ पर, और OR आ रहा था -I के अंदर, ये -I है। ठीक है, यहाँ पर CH3 ये +I है, CN ये -I है, और NO2 ये भी -I है। बट यहाँ पर आप बोलोगे कि NO2 ऑर्डर के अंदर पहले आता है तो ज़्यादा स्टेबल हो गया, नहीं, डिस्टेंस देखना है आपको सबसे पहले। डिस्टेंस के अंदर CN जो है वो पहले आता है, तो CN तो ANCS के अंदर CN तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो 1 2 3 4 के अंदर 2 तो मोस्ट स्टेबल हो गया। उसके बाद OMe, क्योंकि OMe भी नज़दीक है, डिस्टेंस देखिए, पॉजिटिव चार्ज इसका डिस्टेंस देखिए तो डिस्टेंस में OMe नज़दीक है, फिर आ जाएगा 1 और लास्ट में आ जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर है माइनस चार्ज और लगा हुआ है +I ग्रुप। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन के अंदर OMe सेम -I, Me +I, NO2 -I और Cl -I। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबल, अब देखिए कि NO2 तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, 1 2 3 4 में से जो NO2 है 3 तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, 3 ज़्यादा स्टेबल हो गया 3। देन उसके बाद आता है, देखिए OR, उसके बाद Cl आता है। देखिए यहाँ पर स्टेबिलिटी कर देते हैं, OR उसके बाद Cl आता है। ये देखिए, सॉरी OR हेलोजन पहले आता है फिर OR आता है, मतलब ANCS AL के फिर A, फिर उसके बाद X आता है, फिर OR क्या है, OMe OR ही है, OMe OR ही है। ठीक है, तो OR यहाँ पर जो कम स्टेबल हो जाता है, X ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, Cl ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो Cl को हम पहली और प्रायोरिटी देंगे। तो Cl जो है 4 ज़्यादा स्टेबल हो गया, फिर 1, और फिर Ame मिथाइल है तो 2 तो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर +I ग्रुप जुड़ा हुआ है जो। यहाँ पर देखिए रेट ऑफ NAR कार्बोनिल कंपाउंड, रेट ऑफ NAR, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रेट ऑफ NAR कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर देखिए रेट ऑफ NAR यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I, सेम यहाँ पर भी वही चीज़ लगेगा। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी के अंदर 1 2 3 1 2 और 3 के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबल 1 हो जाएगा, फिर इसके अंदर 3 और 2। 3 को हमने क्यों ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, क्योंकि NO2। अब यहाँ पर क्यों ऐसा है, तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑर्डर के अंदर, वेट अ मिनट, यहाँ पर एक मिस्टेक है, लेट मी करेक्ट दैट, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि H जितने कम R इतना ही स्टेबिलिटी ज़्यादा, NAR की ऑर्डर ऑफ NAR। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेम CHO में भी अल्डिहाइड और कीटोन, ये दोनों NAR अल्डिहाइड और कीटोन के लिए होते हैं, और अल्डिहाइड और कीटोन के अंदर सबसे जो इन दोनों के अंदर अगर सपोज कि एक ही ग्रुप जुड़ा है तो आप स्टेबिलिटी के अंदर हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक R, मतलब कार्बन चेन हो सकता है, देन दोनों R, मतलब दोनों R है, ये सबसे कम स्टेबल हो गया, इसका ऑर्डर ऑफ NAR सबसे कम है, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबसे कम है, तो इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो गया 1। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3, क्योंकि ये है 3 हमने क्यों लिखा, क्योंकि -I है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, और यहाँ पर दोनों के दोनों +I, इसलिए हमने 2 जो है वो बाद में लिखा। ठीक है, सेम उसी की तरह यहाँ पर देखिए O, यहाँ पर सेम सभी जगह कीटोन है, और यहाँ पर है +I, यहाँ पर है +I, और यहाँ पर है -I, तो -I ज़्यादा स्टेबल हो गया 2, फिर 1 कुछ नहीं कर रहा है, फिर 3। ठीक है, सेम ऐसा ही लगेगा सभी के अंदर। यहाँ पर देखिए CH3 Cl NO2 डिस्टेंस में NO2 दूर है,
तो यहाँ पर जो सही ऑर्डर आना चाहिए वो है 2 ज़्यादा Cl, ये माइनस आई और ये प्लस आई है और ये माइनस आई, बट ये डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस से थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है तो 2 ज़्यादा स्टेबल हो गया, उसके बाद 3 और उसके बाद 1। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है ये सारे। आगे देखिए यहाँ पर सभी जगह CHO है, इसके अंदर CCl। अब यहाँ पर नंबर वाला थोड़ा कंसेप्ट लग रहा है, यहाँ पर 3 माइनस आई है क्योंकि Cl3, Cl2 2 माइनस आई, यहाँ पर 1 माइनस आई और यहाँ पर प्लस आई। तो प्लस आई तो सबसे लास्ट ही आने वाला है। तो 1 2 3 के अंदर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, क्योंकि 3 माइनस आई, जितना माइनस आई होता है उतना ही अच्छी बात है। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आप माइनस आई नंबर से पहले आता है डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस देखना है, डिस्टेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद नंबर और उसके बाद पावर। ठीक है, अगला देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। इसको हम बोलते हैं Ka या pKa, इसको हम बोलते हैं Ka या pKa, Ka बोलो या pKa बोलो। ठीक है, ऑर्डर के अंदर इनऑर्गेनिक एसिड RSO3H, RC डबल बॉन्ड OH, PHOH, H2O, ROH, अल्कीन और गो अल्काइन है यहाँ पर, अल्काइन, उसके बाद अल्कीन, फिर अल्केन। ठीक है, ये ऑर्डर याद रखना। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर हमको बताना है ऑर्डर ऑफ Ka और pK। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर इसे माइनस आई वाला ही वो कंसेप्ट लग रहा है। इसके अंदर आप मैच करिए अपना आंसर, सभी का OH है तो ऑर्डर जो है वो हमारा आ जाएगा 2 3 1। ठीक है, ये माइनस आई, ये प्लस आई और ये कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप एक बार ट्राई करिए अपने हिसाब से। इसके अंदर देखेंगे कि CHO, यहाँ पर आप OH है और यह CH है, तो OH और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा स्टेबल हो गया, मतलब ये 1 2 3 4 में से 2 और 4 जो है वो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होने माने वाले हैं 1 और 3 के मुकाबले। अब 2 और 4 के अंदर देखिए ज़्यादा स्टेबल कौन है, यहाँ पर प्लस आई है तो ये कम स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ में, और ये यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 तो ज़्यादा स्टेबल हो गया, 2 तो ज़्यादा स्टेबल हो गया एज कम्पेयर टू 4। और 1 और 3 के अंदर OH है, यहाँ पर माइनस आई है, यहाँ पर माइनस आई है और यहाँ पर 3 नंबर के अंदर कुछ नहीं है तो माइनस आई है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा ही देगा। तो 2 4 1 3, 2 4 1 इज द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, 2 4 1 इज द करेक्ट ऑर्डर। अगला यहाँ पर भी देखिए डिस्टेंस डिपेंडेंट है, इसके अंदर ऑर्डर सेम, ये तो एकदम इजी है, हो जाएगा 1 2 3 4 में से सबसे ज़्यादा स्टेबल 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4 और उसके बाद 3। डन, एकदम सिंपल है। यह 4th वाले के अंदर देखिए SO3H भी है, OH भी है, COOH भी है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑर्डर देखिए, याद करिए ऑर्डर कि एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर था उसके अंदर SO3H ज़्यादा स्टेबल था एज कम्पेयर टू RC डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर SO3H भले ही यहाँ पर SO3H के ऊपर कुछ भी क्यों ना हो तो भी सबसे ज़्यादा स्टेबल SO3H ही हो जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्डर के अंदर SO3H सबसे ज़्यादा स्टेबल है। SO3H के बाद C डबल OH कार्बोक्सिलिक एसिड COH, तो COH देन उसके बाद OH, यहाँ पर भी OH है और यहाँ पर भी OH है, तो इन दोनों के अंदर आप देखिए NO2 माइनस आई है, ये भी माइनस आई है। पावर के मुकाबले NO2 ज़्यादा पावरफुल है, बट यहाँ पर फिनॉल भी है, फिनॉल भी है, पर यहाँ पर फिनॉल है पर NO2 है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू Cl, मतलब पावर के अंदर NO2 तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो 4 तो ज़्यादा स्टेबल हो जाने वाला है 2 से, तो 1 3 4 2 इज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगला देखिए बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर आपको याद रखना है कि अमीन्स के अंदर 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री ऑर्डर है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऑर्डर नहीं है अमीन्स के अंदर। ठीक है, अमीन्स के अंदर
ऑर्डर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री है। और अमीन और बेसिक स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं KB और PKB, KB और 1/PKB, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। यहाँ पर थोड़ा अलग है मामला। देखिए ऑर्डर देखिए जरा, ऑर्डर के अंदर R2NH फिर R3NH, तो 2 डिग्री फिर 1 डिग्री आ रहा, फिर 3 डिग्री, ठीक है, सॉरी दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर NH3 अमोनिया सबसे लास्ट में, ठीक है। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर देखिए आपको यहाँ पर आपको बताना है ऑर्डर ऑफ KB या 1/PKB या बेसिक स्ट्रेंथ, आप कुछ भी बोल दो तीनों में से। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखिए, इसके अंदर 3 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि मैंने बोल रखा कि जो 2 डिग्री अमीन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू NH2। NH ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। 3 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री, मतलब आंसर 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है आंसर में 3 वाला स्ट्रक्चर, ये 1, 2, 3, 4, थर्ड स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद 4th क्योंकि प्लस आई है, उसके बाद 1 कुछ नहीं कर रहा, और उसके बाद लास्ट में 2 क्योंकि यहाँ पर ये NO2 माइनस आई है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सेम, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए जरा कि यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है उसमें ये 2 डिग्री अमीन है, एक 2 डिग्री अमीन है, और 2 डिग्री अमीन है वो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, 2 तो मोस्ट स्टेबल। फिर यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर माइनस है तो 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए अल्कीन अल्कीन में या तो आप एस कैरेक्टर से भी इसको बता सकते हो, और इस वाले क्वेश्चन को एस कैरेक्टर के हिसाब से ये जो सिंगल बॉन्ड है उसके अंदर कोई एस कैरेक्टर नहीं है। यहाँ पर ये जो 2 और 3 के अंदर, 2 के अंदर और 3 के अंदर दोनों में आप देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड में जो एस कैरेक्टर के हिसाब से देखें तो डबल बॉन्ड वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, 2 नंबर वाला एस कंपेयर टू 3, 2 ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा 3 से, और सबसे ज़्यादा स्टेबल आएगा 1, सबसे ज़्यादा स्टेबल आएगा 1। अगर हम ये जो देखें और जो एस कैरेक्टर्स का आप एक स्टेबिलिटी के याद कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्केन, उससे कम स्टेबल एल्कीन, और सबसे कम स्टेबल अल्काइन, ठीक है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आप याद कर लेना, ठीक है। इसके हिसाब से आप क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि सभी जगह यहाँ पर NH2 है और यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, उसका जो प्लेसमेंट है वो भी सेम है सभी जगह पर, ठीक है। एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन याद करने पड़ेंगे आपको। एक्सेप्शन के अंदर देखिए कि सबसे पहले इन एक्वस मीडियम और पोलर मीडियम, एक्वस मीडियम को हम पोलर मीडियम आप बोल सकते हैं। मिथाइल अमीन के अंदर 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल, 1 डिग्री उससे कम 3 डिग्री, फिर अमोनिया अरोमेटिक अमीन, ठीक है। आई थिंक सो यहाँ पर लेट मी चेक कि सही है, ठीक है। और देन इन नॉन पोलर और या उसको गैशियस मीडियम बोलो, ठीक है, उसके अंदर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया तो सही है, पर यहाँ पर अरोमेटिक अमीन भी लास्ट में आता है। तो एक्सेप्शंस याद रखना, यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ के एक्सेप्शन है ये, ठीक है, ये है एक्सेप्शन, ठीक है। अगले जो पार्ट आएगा उसके अंदर हम लोग हाइपर कंजुगेशन करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।